तो अब हम लोग मानव इतिहास के जो पिछला क्लास था कि कैसे मानव कपी बंदर से शुरुआत हुआ और कैसे वहां से अलग होना शुरू हुआ। तो जो पहला जो जीव हुआ जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते थे, जो मानवों का आदि पूर्वज था, वहां से हमने शुरू किया था, जो 50 लाख या 60 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 18 लाख वर्ष पहले तक था। ये हम लोग बात किए थे। उसके बाद होमो हैबिलिस आया, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मानव आया जो औजार बनाने लगा, होमो हैबिलिस, जो 20 लाख से 18 लाख ईस्वी पूर्व तक था। अब उसके बाद जो तीसरा मानव आया उसका नाम था होमो इरेक्टस। तीसरा मानव था, या मानव का विकास का तीसरा चरण था, होमो इरेक्टस। इससे पहले कौन था? होमो हेबिलिस। इससे पहले होमो हेबिलिस से पहले कौन सा था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी यहां से मानव की शुरुआत हुई। दूसरा चरण होमो हैबिलिस हुआ, जो कारीगर मानव कहलाया, जो पत्थर और हड्डी का औजार बनाता था। उसके आगे आया होमो इरेक्टस, तीसरा मानव, या मानव की तरह मानव का तीसरा आदि पूर्वज कह सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड था 15 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के लगभग 7.5 लाख ईस्वी पूर्व तक ये मानव था। 15 लाख बीसी से लगभग 7.5 लाख बीसी तक ये था। ये मानव, इस मानव की विशेषता ये था कि इसी मानव ने अग्नि का आविष्कार किया था। अग्नि का आविष्कार इसी मानव ने किया था। इसी ने हस्त कुठार बनाए थे, हाथ से काटने वाला औजार, हस्त कुठार, जिसको हैंडेक्स कहा जाता है, इसी मानव ने बनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मानव अग्नि का आविष्कार किया था? तो होमो इरेक्टस। ये पूरी तरह से मानव नहीं है, मानव के पूर्वज है, मानव की तरह है, मानव नहीं है। मानव कब होगा? अंतिम चरण में। इसके बाद एक और स्टेज है, उसके बाद आखिरी जो स्टेज है जिसको होमो सेपियंस कहा जाता है, वो मानव के रूप में है। तो लिखते चलो, बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, लिखते चलो। हाँ बोलो। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, HOMOERECTUS, इरेक्टस, होमो इरेक्टस। इसी ने अग्नि का आविष्कार किया था और इसी ने पत्थर के औजार बनाने शुरू किए थे। होमो हेबि, ये हस्त कुठार, हाँ, मतलब टांगी, हाथ से पकड़ के जो गांव में टांगी लेते हैं ना, हाथ से काटने वाला, टांगी का आविष्कार इसी ने किया था, होमो इरेक्टस ने। तो बहुत महत्वपूर्ण खोज किया गया है इस जाति के द्वारा। होमो इरेक्टस सीधा चलने वाला, एकदम सीधा चलने वाला कपी था। ये अब एकदम सीधा चलने लगा, ऐसे झुक करके नहीं कि हाथ बड़ा है, पेट निकला हुआ, ऐसा नहीं। अब एकदम सीधा चल रहा है मानव की तरह, लेकिन पूरे बदन में बाल है, कपी ही है ये भी। लेकिन एक मेंटोस का प्रचार आता था, देखते थे, एक गधा था और एक बंदर था, दोनों दोस्त थे जंगल में, बंदर और गधा। तो जब बंदर था वो यहां से शुरुआत हुआ, यहां पे बंदर भी है, यहां पे गधा है। अब बंदर आगे बढ़ा, जब इस स्टेज में आया तो वही बंदर लकड़ी उठा लिया या पत्थर उठा लिया, पत्थर उठा के ऐसे ऐसे करने लगा,
तोड़ने लगा। जब पत्थर उठा करके आगे बढ़ाया तो पत्थर उठा करके तोड़ फोड़ किया, उसको औजार के रूप में इस्तेमाल करने लगा। तो वही बंदर कहलाने लगा होमो इरेक्टस। और गधा कुछ नहीं किया तो गधा यहां भी गधा बना रहा। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। गधा और बंदर दोनों आगे बढ़ते हैं। जब होमो इरेक्टस स्टेज में पहुंचता है तो वही कारीगर होमो हेबिलिस बंदर पत्थर को टकराता है, टकरा करके एक दिन आग पैदा कर देता है। ठीक है, आग पैदा कर लेता है और हाथ का कुल्हाड़ी भी बना लेता है। यहां भी गधा बना हुआ है और होमो इरेक्टस अब आग का आविष्कार कर लिया है। अभी भी गधा और बंदर दोनों साथ में है। समझ में आया? उसके बाद इसी बंदर को मिलेगा मेंटोस। मेंटोस का नाम सुने आप लोग? माउथ फ्रेशनर के च्युइंगम की तरह होता है। प्रचार में दिखाया गया है ये कि उसी बंदर को मेंटोस मिलता है। तो वो मेंटोस वो बंदर गधा को देता है, बोलता है दद्दू लीजिए खाइए। तो गधा का दवा हम नहीं खाएंगे। और ये मेंटोस ये बंदर खा लेता है कपी। और खा लेने के बाद उसका दिमाग खुल जाता है, दिमाग की बत्ती जल जाती है। समझ में आया? तो होमो इरेक्टस मानो जो अग्नि का आविष्कार किया, हस्त कुठार का आविष्कार किया, यानी हाथ के कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। ये सीधा चलने वाला था और ये मानव अब अफ्रीका में ही नहीं, अफ्रीका से आगे बढ़ करके इसका विस्तार हो गया। यानी अफ्रीका के जंगल से आगे बढ़ते हुए ये चीन तक पहुंच गया। ये जंगल जंगल घूमते घूमते इस नस्ल के जो भी बंदर थे इस प्रजाति के घूमते 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 चीन तक पहुंच गए, भारत में भी पहुंच गए, यूरोप में भी पहुंच गए। यानी कि होमो इरेक्टस एक ऐसा पीढ़ी था मानव के पूर्वज का जो एक स्थान से एक देश से दूसरे देश तक भ्रमण करने लगा था। इसीलिए यह विश्व के अधिकांश देशों में पाया जाता है। अब आप गलती से भी ये मत कह दीजिएगा कि हम मूलवासी है, हम आदि मानव है, तो ये सब वही आदि मानव है। अभी अब जो जंगल में रह जाएगा वो आदिवासी, और जो मैदान में आ जाएगा वो गैर आदिवासी कहलाने लगेगा। अभी सब के सब आदि मानव ही है, सबका एक ही पूर्वज है, यही लोग हैं। और इसीलिए होमो इरेक्टस एक ऐसा पीढ़ी था जो पूरे दुनिया में फैल गया। ठीक है, और इसकी टाइम अवधि थी 15 लाख से लेकर के 7.5 लाख ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चरण आया उस मानव 7.5 लाख ईस्वी पूर्व तक, उसके बाद जो नेक्स्ट आया ये मानव कहलाया निएंडरथल मानव। नेक्स्ट निएंडरथल। निएंडरथल इसलिए क्योंकि ये जर्मनी में एक जगह है, वहां पे इस नस्ल के मानवों के पूर्वज मिले हैं। निएंडरथल में जर्मनी में एक जगह है निएंडरथल, उसी के नाम पर इसका नामकरण पड़ा। निएंडरथल। तो निएंडरथल मानव ये मानव की एक विशेषता ये थी कि ये पीढ़ी अपने मृतकों का जो इनके परिवार का या जो रिश्तेदार या समाज के लोग मरते थे तो उसको ये लोग दफन करने लगे थे, यानी दफनाने लगे थे।
तो यहां से अब निएंडरथल मानव में एक विशेषता, यहां पर दफन शुरू हो जाता है। दूसरा, ये लोग तन भी ढकने लगते हैं, इनकी अनोखी विशेषता। तीसरा, आग का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगता है, अब हर चीज आग से करने लगते हैं, आग का प्रयोग खूब शुरू हो जाता है। तो निएंडरथल मानव कौन है? तो जर्मनी में जो मानवों का पीढ़ी मिला, इसकी विशेषता, ये अपने मृतकों का दफन करने लगता है, तन ढकने लगता है, आग का प्रयोग खूब करता है। अब देखिए, हर एक पीढ़ी में कुछ ना कुछ अनोखी विशेषता है और निरंतर प्रोग्रेस होते चले जा रहा है। और आज मानो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो अभी का जो मानव है उसका, इससे पहले का जो मानव था, आपसे पहले का जो पीढ़ी था इस क्रम का, वो था, उसका नाम था होमोसेपियंस। तो नेक्स्ट है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, या इसको क्रोमैग्नन या इसको ग्रिमाल्डी भी कहा जाता है। होमोसेपियंस, क्रोमैग्नन या ग्रिमाल्डी, ये तीनों एक ही नाम, एक ही प्रजाति का नाम है। ये मानो होमोसेपियंस या क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन इंग्लिश में लिखते हैं सी, ग्रिमाल्डी, ग्रिमाल्डी GRIMALDY, ग्रिमाल्डी, आई ग्रिमाल्डी, क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी, ग्रिमाल्डी। हाँ हाँ, नहीं, ये निएंडरथल से अगला पीढ़ी, उसके बाद का पीढ़ी, हाँ, नेक्स्ट जनरेशन है ये मानव का, ये नेक्स्ट जनरेशन, चौथा पांचवा पीढ़ी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमोसेपियंस। ये आखिरी पीढ़ी है, अब यहीं से मानव मानव के रूप में हो गया है। अब अगर आपके मानव के कहा जाए कि आप कहां से शुरू हुए, तो आप यहीं से स्पष्ट रूप से मानव दिखने लगे। आज जो हम लोग हैं वो होमोसेपियंस ही है, आधुनिक मानव जो है होमोसेपियंस ही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके सबसे निकटतम पूर्वज, आपके फोर फादर या एंसेस्टर यही लोग हैं। आधुनिक मानव यहीं से शुरू हुआ। ठीक है। इनकी खासियत ये थे कि ये बुद्धि से काम लेने लगे थे। अब ये बुद्धि से, विवेक से काम लेने लगे थे। और इनकी उत्पत्ति लगभग 40,000 ईस्वी पूर्व हुई, 40,000 ईस्वी पूर्व, 40 के BC। ये आधुनिक मानव है। अब आप इसको क्रम से याद रखिएगा, इसको क्रम से याद रखिएगा, AHHNH। आप इसको शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, AHHNH। ना भी कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस,
होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस। ये सीक्वेंस है मानव का, यहां से शुरू हुआ और आज यहां पे है। यही आपका पूर्वज है, मूल पूर्वज यही है। और आदि पूर्वज ये है, कारीगर पूर्वज ये है, आग का आविष्कार करने वाला पूर्वज ये है, कुल्हाड़ी बनाने वाला पूर्वज ये है, दफना अंतिम संस्कार करने वाला पूर्वज ये है, कपड़ा पहनने वाला पूर्वज ये है, और सबसे बुद्धिशाली पूर्वज ये है जिसने पहिया का आविष्कार कर दिया, चक्के का आविष्कार किया और गधे को उसी चक्के में जोतने लगा और खुद बैठ करके मेंटोस खा चुका था, कारीगरी शुरू कर ही चुका था, आग्नि का आविष्कार करिए दिया था, छड़ी ले ही लिया था और अब पहिया बना करके उसी गधा गाड़ी में उस गधे को जोतता और खुद उस पर बैठ करके चलने लगा। तो गधा गधे रह गया और बंदर कपी आज कहां पहुंच गया। आज वही कपी के वंशज, इस धरती के कोई ऐसे जीव नहीं है जिस पे उसका कंट्रोल नहीं है, और इस धरती के नहीं परलोक के भी जीवों पर अब उसका नियंत्रण हो गया है। सोचो कहां से मानव शुरू किया था और कहां पे मानव पहुंच गया। होमो लिख लो, होमो सेपियंस मानव की विशेषता यह थी कि इनके मस्तिष्क बड़े होते थे, सर बड़ा, ललाट चौड़ा, सर बड़ा होता था, मस्तक बड़ा होता था, ललाट चौड़ा होता था। पहले छोटा था, यहाँ पे देखे होंगे तो मुंह छोटा होता था, पेट बड़ा, गोड़ हाथ बड़ा, अब यहाँ पे संतुलित होने लगा। ये छोटे साइज के हैं लेकिन सर बड़ा है, ललाट चौड़ा है। इनके द्वारा भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया गया था, आपस में बोलचाल शुरू कर दिए थे। प्रयोग किया जाने लगा था होमो सेपियंस के द्वारा। अब एक अपनी भाषा बोलने लगे थे, आपस में एक दूसरे से भाषा के द्वारा, जैसे आज हम लोग बात करके कैसे एक दूसरे को समझ लेते हैं, उसी तरह से ये लोग भी अब भाषा का प्रयोग शुरू कर दिए थे। ठीक है, याद रखो होमो सेपियंस मानव का सबसे पहला साक्ष्य दक्षिण अफ्रीका में मिला था। सबसे पहला एविडेंस भी दक्षिण अफ्रीका में ही मिला था, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी वहीं से मिले थे और होमो सेपियंस भी यहीं से मिले थे। अब ये हो गया विश्व की बात कि विश्व में कहां कहां कौन कौन क्या हुआ, कैसे मानव कहां पे पहुंच गया, समझ में आ गया। अब आगे क्या, पल्लवरम मद्रास में क्या पूछना चाह रहा है उसमें? आइए भारत पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब भारत में देखते हैं हम लोग भारत की कहानी क्या है। ये तो पूरे दुनिया की कहानी हुई, दुनिया में मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। अब भारत में भी देख लिया जाए। यह है आपका भारत।
अब भारत में हमको खोजना है कि मानव का अवशेष कहाँ कहाँ मिलता है। याद रखिए, भारत में जो पुरातात्विक खोज करने का श्रेय जाता है वो किसी भारतीय को नहीं जाता है, बल्कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्राइमरोज। प्राइमरोज प्राइमरोज नामक व्यक्ति को भारत में मानव के उत्पत्ति, विकास और उसके साक्ष्य खोजने का श्रेय जाता है। यानी कि भारत में प्रागैतिहासिक काल की खोज करने का श्रेय इसी प्राइमरोज को जाता है, जो एक अंग्रेज था। उसने वर्ष 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगासूर, कर्नाटक का लिंगासूर में एक स्थल देखा। लिंगासूर में प्रागैतिहासिक काल का औजारों का जगह खोज। 1842 में, 1842 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रागैतिहासिक या भारत के प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है? किसने प्रागैतिहास की खोज भारत में शुरू की? तो ये प्राइमरोज ही थे, जिसने कर्नाटक के लिंगासूर में यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के आदि मानव के द्वारा या प्रागैतिहासिक काल के लोगों के द्वारा जो पत्थर और हड्डी का औजार उपयोग किए जाते थे उसकी खोज की थी। लिंगासूर नाम लिखा हुआ है, एक जगह है लिंगासूर। उसके बाद एक और नाम याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट वो व्यक्ति थे, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूस फुट। पहला प्राइमरोज और दूसरा रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट को मद्रास में, यहां पर एक पल्लवरम नामक जगह था, एक बार बेचारे सुबह सुबह घूम रहे थे। ये बात है 1863 की, 1863 की। रॉबर्ट ब्रूस फुट, अब यहां पर देख लीजिए, लगभग 20 साल के बाद रॉबर्ट ब्रूस फुट को मद्रास के पल्लवरम में ऐसे सुबह में घूम रहे थे तो उनको एक पत्थर का टुकड़ा दिखा, बड़ा सा। तो जब वो पत्थर का टुकड़ा उठा करके दिखे तो देखे कि इसमें नक्काशी का काम किया हुआ, तोड़ फोड़ करके उसको डिजाइनदार बनाया गया। ठीक है। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही, और इसी ये इन्होंने डिफाइन किया कि ये यहाँ पर भारत में रहने वाले प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे उन्होंने पत्थर को औजार के रूप में प्रयोग शुरू कर दिया था। इसीलिए जो प्रॉपर रूप से सुबल, तुम्हारा माइक ऑन है और तुम्हारे पीछे बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो जब आपको बात करना हो, पता नहीं किसका माइक ऑन है, उसके पीछे बहुत बच्चा चिल्ला रहा है, तो प्लीज उस माइक को ऑफ कर लो। जब पूछना हो तो माइक ऑन करके लेना, क्या कि आप जो उधर चिल्ला रहे हैं इधर सारा सुनाई दे रहा है हमको, शायद बच्चा खेल रहा है कहीं पे आपके आसपास। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही पहली बार ऑर्गेनाइज वे में अब पुरातत्व की शुरुआत की, यानी कि जगह जगह पर खुदाई करवा करके भारत में पहले से जो मानव थे उनकी खोज शुरू हुई। नहीं तो इससे पहले अंग्रेजों की ये धारणा थी कि भारत के लोग बाहर से आए हैं, जो भी भारत के लोग हैं वो बाहर से आए हैं। लेकिन जब यहाँ पे इन लोगों को औजार मिला पत्थर का, तो इनको लगा कि अरे अरे नहीं, ये तो यहाँ पे लोग लाखों साल पहले से ही रह रहे हैं। जैसे आदि मानव अफ्रीका में थे, यूरोप में थे, जर्मनी में थे, चाइना में थे, उसी तरह से यहाँ पर भी लोग पहले से ही रह रहे हैं।
तब उन्होंने संस्थागत रूप से व्यवस्थित तरीके से अब खोज करना शुरू किया। तो इसीलिए भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व के पिता भी कहे जाते हैं। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। भारतीय पुरातत्व के जनक या फाउंडर ऑफ द आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य मिला सबसे पहले 1842 में, फिर 1863 में। उसके बाद से भारत में खोजाई शुरू हुआ, मिलना शुरू हो गया। अब चलते हैं हम लोग मानव का अस्तित्व कहां से मिलना शुरू हुआ। कौन सा? भारतीय पुरातत्व के जनक, आर्कोलॉजी, भारतीय पुरातत्व के जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हुआ प्रागैतिहासिक साक्ष्य। इससे पता चलता है ये सब जो मिला, पत्थर के औजार, तो इससे पता चला कि यहाँ पर लोग रहते थे, पहले मानव रहता था, तभी तो पत्थर का औजार बनाता था। अब खोदाई शुरू हुआ, जगह जगह पे खोदा जाने लगा। तो भारत में पहली बार मानव का एविडेंस, मानव का हड्डी कहां मिला? पाकिस्तान में मिला, जो अभी पाकिस्तान आपको है, यहां पे ये क्षेत्र में, पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान भारत ही था, वो तो 1947 में अलग हो गया। नहीं तो भारत का मतलब था पूरा ईरान तक। अगर देखें उससे पहले तो सब एक ही था, कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं था, मानव को जहां मन करे वहां बस जाता था। वो तो बहुत बाद में राज्य का कॉन्सेप्ट आया, नेशन का कॉन्सेप्ट आया। नहीं तो पहले का मानव, सब मानव एक ही जगह था, खाली सब जगह जंगल होता था। एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाते थे लोग, शिकार करते थे, मारते थे, खाते थे, आगे बढ़ जाते थे। हम लोग पढ़ेंगे, जब सभ्यता का विकास हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे मानव कहां पे क्या हुआ वो सब भी पढ़ेंगे। तो जो बता रहे हैं, तो मानव का जो हड्डी मिलना शुरू हुआ, मानव का हड्डी। अभी तक तो पत्थर का औजार मिला, कहां कहां? तो एक मिला यहां कर्नाटक में, एक मिला मद्रास में, पल्लवरम में, पल्लवरम। ठीक है, ये तो औजार मिला। अब मानव का हड्डी, यानी कि इस धरती पे भारत में कब से मानव रह रहा है, इसका साक्ष्य। तो पाकिस्तान में शिवालिक श्रेणी का एक पठार है, पोतवार का पठार, पोतवार का पठार है, एक पठार है, प्लेटो है। इसी जगह पर पोतवार के पठार में शिवालिक है। ये शिवालिक हिमालय का एक श्रेणी है, शिवालिक। तो शिवालिक के ही नीचे है पोतवार का पठार। इसी पोतवार के पठार में सबसे पहले मानव की दो खोपड़ी मिली थी, दो खोपड़ी मिला था। इन दोनों खोपड़ी को नाम दिया गया। नाम रखा गया रामापिथेकस और शिवापिथेकस। जो दो खोपड़ी मिला अलग अलग, एक खोपड़ी ये, एक खोपड़ी ये, तो इनका नाम रखा गया रामापिथेकस, यानी राम का खोपड़ी है। अब हमको सीधे पूर्वज हमारे जो राम है उनसे जोड़ दिया गया, रामापिथेकस।
और दूसरा मिला, दूसरा को कहा गया शिवा पिथेकस। तो सबसे पहले मानव का खोपड़ी का साक्ष्य या मानव का साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहा मिला? भारतीय उपमहाद्वीप मतलब पाकिस्तान, सब पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। बाद में अलग हो जाएगा तो भारत अलग, बांग्लादेश अलग। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला जो साक्ष्य मिला मानव खोपड़ी का, वो पुतवार के पठार पाकिस्तान में मिला। कब मिला? 1932, 1932 में खोजा गया। ये साल याद रखने का जरूरत नहीं है। ये दो खोपड़ी का नाम रखा गया रामापिथेकस और शिवापिथेकस 1932 में। पोतवार पठार, पोतवार POT एक पठार है। पोतवार जैसे आपका पठार है, रांची का पठार, लोहरदगा का पठार है ना, पलामू का पठार, उसी तरह से पोतवार का पठार पाकिस्तान में है। तो पोतवार के पठार में दो खोपड़ी मिला, रामापिथेकस, शिवापिथेकस। एक और खोपड़ी मिला कुछ दिनों के बाद, उसका नाम रखा गया ब्रह्मापिथेकस। तीन खोपड़ी मिला। और इन तीनों को एक साथ कहा गया देव बानर। देव बानर यानी कि ऐसे बानर जो देव के समान थे, जिन्होंने भारत में मानव का विकास किया, यानी कि भारतीय मानव का ये पूर्वज माना गया। इसको कौन सा नहीं समझ में आया? ब्रह्मापिथेकस, ब्रह्मा। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश। विष्णु क्या होता है? विष्णु क्या होता है? राम, महेश शंकर और ब्रह्मा ये। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मिल गए। वो जो तीन मानव मिला कंकाल, उसको ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में डिफाइन कर दिया गया। तो रामापिथेकस, रामापिथेकस जो सिर था वो महिला का था, लेडीज का था। तो ये तीन कंकाल मिला भारत में। ये दोनों खोपड़ी लगभग 22 लाख वर्ष पुराने हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में रामापिथेकस और शिवापिथेकस और ये भी तीसरा भी, ये सब के सब लगभग 22 लाख वर्ष पुराने हैं। तो इसका मतलब यह है कि 22 लाख वर्ष पहले से यहाँ पे भारत में लोग रहने लगे थे। हम्म, 22 लाख वर्ष पहले का खोपड़ी है। यानी ये मानव 22 लाख साल पहले वहां पे मरे थे। वो जो खोपड़ी मिला है वो 22 लाख वर्ष पहले का मानव का है। इसी तरह से दूसरा जो महत्वपूर्ण खोज हुआ नेक्स्ट 1982 में हुआ, जब भारत में होमो इरेक्टस का साक्ष्य मिला। अब ये 22 लाख वर्ष पहले का है, तो ये कौन सा मानव हो सकता है? 22 लाख वर्ष पहले किस तरह का मानव था? हम लोग कैटेगराइज किए हैं। नहीं, ये तो यहाँ पे नाम दिए ना, रामापिथेकस और शिवापिथेकस। 22 लाख पहले के मानव को हम किस नाम से जानते थे? यानी वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था।
22 लाख वर्ष पहले का मानव, तो 50 लाख से लेकर के 20 लाख तक के मानव को हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस माने थे, जो सबसे पहला जिसमें मानव और बानर दोनों का गुण था। याद आया? तो इसका मतलब यह है कि भारत की धरती पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बीच साक्ष्य मिल चुका है भारतीय उपमहाद्वीप में। अब दूसरा खोज हुआ नर्मदा घाटी में। ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह अमरकंटक पहाड़ है, यहां से ऐसे नर्मदा नदी आती है। तो नर्मदा नदी में ही एक जगह है हथनौरा। यहां पर 1982 में 1982 में हथनौरा होमो इरेक्टस का एक खोपड़ी मिला। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद का पीढ़ी। समझ में आया? होमो इरेक्टस, यहां पे जो खोपड़ी मिला मानव का हथनौरा से, वो होमो इरेक्टस का था। ठीक है, तो होमो इरेक्टस का साक्ष्य मिला नर्मदा के हथनौरा से। इसलिए इसको नाम रखा गया नर्मदे नसीन, नर्मदे नसीस, यानी कि नर्मदा से मिला हुआ शीश। नर्मदे नसीस। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, किसी का माइक ऑन है और उसके घर में कोई शायद महिला चिल्ला रही है, तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। उधर से बोलती है, हमारे कान में सीधे एकदम चन चन सुनाई देता है। तो जब बात करना हो, पूछना हो, तो माइक ऑन करो, अदरवाइज उसको ऑफ कर दिया करो, क्योंकि उधर से जो भी एक्टिविटी होगा, हमारे यहाँ ये माइक लगा है ना, तो और ज्यादा क्लियर सुनाई देता है, टन टन एकदम। तो यहाँ पे जो नर्मदा हथनौरा में जो खोपड़ी मिला, इसको कहा गया, ये होमो इरेक्टस का खोपड़ी था, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद का पीढ़ी था। इसको कहा गया नर्मदे नसीस। उन तीनों को कहा गया, क्या कहा गया था, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का थे, जो पाकिस्तान के पोतवार में मिले थे, देव वानर। तो देव वानर कहाँ मिला? पाकिस्तान में। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव का जो सबसे पहला आदि पूर्वज था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो कहां से सबसे पहला मिला? तो पोतवार पठार में। अब दूसरा मानव का जो दूसरा एविडेंस मिल रहा है, वो भारत में कहा मिला? तो हथनौरा में। इसलिए अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है और पाकिस्तान वाला भी पूछा जाता है। तो ये किस पीढ़ी का मानव था? तो ये होमो इरेक्टस था। ठीक है, एक और रोचक चीज आप देख लीजिए। गुजरात के कच्छ में, गुजरात में एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे गुजरात के कच्छ में एक मानव का एविडेंस मिला है। मानव का मतलब पूर्वज का। किसी को नहीं आ रहा मेरा वीडियो? आपका डाटा है फोन में, आप लोग आ रहा है। तापस, आपका लगता है डाटा खत्म हो गया है, तो 2-3 दिन ऐसा होगा। अच्छा, तो नेटवर्क का भी हो सकता है।
तो अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो या तो आप री लॉग इन कर लो, या फिर हम लोग क्लास को यहीं पे रोक देंगे, कल फिर करेंगे। देखो डाटा 2-4 दिन थोड़ा सा आपका कंज्यूम करेगा, धीरे धीरे वो फोन एडजस्ट हो जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा या कोई फालतू का यूजलेस ऐप है आपके फ़ोन में तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, और थोड़ा सा फ़ोन को एक बार रिबूट मारिए, फ्रेश कीजिए, वो ठीक हो जाएगा, कम खाएगा डाटा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं तीसरा जो एविडेंस, महत्वपूर्ण एविडेंस है, तीसरा साक्ष्य, वो है कच्छ में एक मानव का कंकाल मिला है, हड्डी मिला है, जो लगभग 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पुराना है। 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पुराना एविडेंस मिला है। यानी मानव करोड़ों साल पहले से भारत की भूमि में रह रहा है। अब ये कोई नहीं कर सकता है कि यहाँ पे लोग बाहर से आए हैं, ये गलत है। लेकिन एक और चीज आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जो होमोसेपियंस मानव है, होमोसेपियंस यानी कि अभी आपका जो पूर्वज है, जो आखिरी 5वां पीढ़ी था, उसका एविडेंस भारत में कहीं भी नहीं मिलता। भारत के किसी भी क्षेत्र में होमोसेपियंस का एविडेंस नहीं मिलता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मिलता है, होमो इरेक्टस का मिलता है, लेकिन होमोसेपियंस का यानी आधुनिक मानव के जो पूर्वज थे उसका साक्ष्य कहीं भी नहीं मिलता है। इसका साक्ष्य मिलता है, होमोसेपियंस का साक्ष्य मिलता है श्रीलंका से। भारत में ना मिलकर के श्रीलंका में होमोसेपियंस अभी तक से खोजा जाएगा तो उसका भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक से जो खोजा गया है वो होमोसेपियंस यानी मानव का आदि जो पूर्वज थे, निकटतम पूर्वज, उसका साक्ष्य श्रीलंका में मिलता है, भारत में कहीं नहीं मिलता है। ठीक है।